दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर ये बात देखी जा रही है और समझी जा रही है कि पाकिस्तान जो है उसने वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सऊदी अरब को देगा। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये है क्या। देखिए ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है ये इसका मतलब डेफिनेटली है कि जो फिजिकल डिफेंस ज़रूर होता है, ठीक है जी, इसमें ये कोई शक नहीं है। लेकिन इसका सिर्फ मतलब फिजिकल डिफेंस या नहीं है या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन करना नहीं है। और 110 अरब डॉलर्स के जो वेपन्स है वो सऊदी अरेबिया खरीदता है, यानी हिंदुस्तान से भी ज्यादा पैसा अपने डिफेंस के ऊपर लगाता है। हिंदुस्तान से मैं इसलिए नाम हिंदुस्तान का ले रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया के मुकाबले में बड़ा मुल्क है, इसलिए कह रहा हूं। तो 110-120 अरब डॉलर इसके ऊपर लगाता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले देखा दोहा में इसराइल के फाइटर जेट्स आए, वो कहते हैं कि हमने हमास को निशाना बनाए के कहा उन्होंने रिसीव किया F-15 के जरिए। और फिर चीमा साहब ये एक 46 मिनट की जंग थी, 46 मिनट जिससे पाकिस्तान की किस्मत तब्दील, 46 मिनट। और मैं चीमा साहब देखना, बल्कि इसमें चाहूंगा, बल्कि इस वक्त बातें हो रही हैं, बातें फिर करना कि यूएई और कतर भी इसके साथ ज्वाइन करेगा। कतर जो है दे आर लीनिंग टुवर्ड्स टर्की। आपको याद होना चाहिए कि जब कतर और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे थे तो उस वक्त 5000 टर्किश सोल्जर कतर गए थे। तो कतर जो मेरे ख्याल दे विल बी लीनिंग टुवर्ड्स टर्की। और उसके बाद जो यूएई है दे माइट ज्वाइन पाकिस्तान। लेकिन आपका अपर हैंड ये है कि उसकी वजह यह है कि यू आर एटॉमिक पावर। इसका जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है दैट इज अबाउट द पॉलिटिकल सॉलिडारिटी, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है उसको भी सऊदी अरब सपोर्ट करेगा। इंटरऑपरेबिलिटी भी बिल्ड होगी आर्म फोर्सेस के दरमियान में। डिटेरेंस सिग्नलिंग होगी, डिटेरेंस थ्रू सिग्नलिंग। सो जरूरी नहीं है कि सऊदी अरब की फौजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगी। जो भी किया, लेकिन वो कंट्री है, वो जो जगह है वो हमास की नहीं थी, वो कतर का इलाका था, उनके मुल्क का हिस्सा था, बल्कि उनके कैपिटल के सेंटर में था। तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए और मेरे ख्याल में कतर ने तो चले मजम्मतों से सिर्फ काम चला लिया। हालांकि मैं तो कहता हूं कि कुछ चीजें मजम्मतों से नहीं मुरम्मतों से होती हैं। गोली का जवाब गोली है, मिसाइल का जवाब मिसाइल है, नहीं, सिंपल सी बात है। और फिर आपने जो अपना टर्की के पास, टर्की भी अपने ड्रोन वगैरह खुद बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने अभी जो रिसेंटली जो मुजाहरा किया है पूरी दुनिया के सामने, वो आपको एक स्टेप आगे लेके जाता है। अब उसके बाद अब क्वेश्चन आते हैं अमेरिका इसको किस तरह हैंडल करे, अमेरिका इसको किस तरह देखे, किस लेंस से देखे। मेरे ख्याल में ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है अमेरिका की ग्रीन सिग्नल पे ही किया गया है। दोस्तों सऊदी के साथ में पाकिस्तान की डील तो हो गई, पर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में यह खबर चर्चा में है कि भैया पाकिस्तान ने पैसों के खातिर, चंद पैसों के खातिर अपने न्यूक्लियर एसेट्स को गिरवी रख दिया सऊदी के पास। अब यह चर्चा इतनी ज्यादा हो गई कि पाकिस्तान अब एक्सप्लेन करने लगा है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ऐसा थोड़ी करेंगे पैसों के लिए कि हम अपने न्यूक्लियर बेचेंगे। हालांकि अमेरिका का डर इनको अभी भी है और सीधा सीधा सऊदी का पाकिस्तान के साथ ये डील करना और अमेरिका को छोड़ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि उनको पैसा कहीं से आना था और वो आ गया। पर अमेरिका अब तब चुका है और उसके बाद अब पाकिस्तानी अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहते और चाइना को भी नाराज नहीं करना चाहते। इसके लिए अब वो एक्सप्लेन कर रहे, ये बता रहे, दुनिया को समझा रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने गिरवी नहीं रखे हुए अपने न्यूक्लियर एसेट्स को, बस हमने एक डील साइन की है। आइए पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में क्या कुछ कह रही है और कितना तिल मिलाते हुए दुनिया को बता रही है। हालांकि पाकिस्तानी कभी भी ऐसा नहीं करते, पर अब एक्सप्लेन करने पे उतर आए तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है, सुनते हैं। उन्होंने अगले 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड दे दिया। हमास उन्होंने गाजा के अंदर ग्राउंड इन्वेजन, पहले दिन ही तोहफा दे दिया था। 68 फलस्तीनी मार के उन्होंने पेज नेड़े उभो ये सच्चे खपे पैदे फिरते, कभी इजिप्ट कभी। बल्कि सबसे बड़ी बात है, आज जब मैं डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था चीमा साहब,
मेरे बल्कि इजिप्ट ने चाइना के साथ भी एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर। चीमा साहब, अब आगे कहां जाएंगे, क्या होगा? आज ये डिफेंस जो आपका एग्रीमेंट है जिसको मैं देख रहा था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है चीमा साहब कि सऊदी अरब के पास 78% जो उनके पास असला है सारा अमेरिकन मेड है। आपके पास पाकिस्तान के अंदर 80% आपका असला चाइनीज है। अब आपके सोल्जर जाके वो जो 78% अमेरिकन असला है उसको भी चेक करेंगे, F-15 जहाज भी उड़ाएंगे जो आपके पास नहीं है, वो भी देखेंगे। अब गडमड होगा, चाइनीज टेक्नोलॉजी वहां जाएगी, वहां की टेक्नोलॉजी यहां आएगी। हमारे पड़ोस के अंदर जो कहते थे ना कि हमने लाहौर की बंदरगाह पे हमारी सबमरीन पहुंच गई है और सेना इस्लामाबाद के अंदर घुस गई है, शहबाज शरीफ को भागते देख लिया गया है, ये उनके लिए परेशान। उनके वहां पे सऊदी अरेबिया की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के। और दूसरा, इट्स अ ह्यूज थिंग। पाकिस्तान के बारे में अक्सर ये कहते थे लोग, ये हमारे पड़ोस में सारे जो कि हेट मॉन्गरिंग करते हैं, कहते कटोरा लेके फिर रहे हो, कटोरा भी आज उनको परमानेंट है, हमारे पास पैसा बहुत है भाई। मैं तो इसके, अगर कोई प्यार से आपसे पेश आता है तो आप उससे ज्यादा उसको रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे, लेकिन अगर कोई बदमाशी और गुंडागर्दी पे उतरता है तो उसका जवाब फिर ये नहीं कि मैं मजम्मत करूंगा तो शदीद मजम्मत करूंगा तो इंतहाई मजम्मत करूंगा, ये फजूल बकवास है। बिल्कुल इस किस्म की चीजें होनी ही नहीं चाहिए। वो बल्कि मलेशियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इब्राहिम साहब ने, कि भाई मुजम्मतों से मिसाइल नहीं रुकते। तो ये मिसाइल जो है ना, ये इसका जवाब आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। पैसा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन कंट्रीज के पास नहीं है, बेताशा इनके पास पैसा है। जो $450 मिलियन का एक जहाज गिफ्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, तो उस हिसाब से फिर पैसा की तो कमी कोई इनके पास नहीं है। बल्कि इनके पास तो मैंने सुना है कि बड़े डिफेंस सिस्टम और मतलब राफेल तक इनके पास जहाज मौजूद है, लेटेस्ट किस्म के। तो इसके बावजूद इनका ना कोई जहाज उड़ा, न लिबिया का कोई जहाज उड़ा उस दिन, क्योंकि ये लोग तो वहां से कोई इजराइल का बॉर्डर तो नहीं लगता ना कतर के साथ कि वो डायरेक्टली उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और डस करके इनके मुल्क में इंटर हो गए, वहां मिसाइल मार दिए और वापस चले गए। मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस है, किसी को खबर ही नहीं हुई। वो जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, किधर सब सोए हुए थे। दिन की रोशनी में उनके जहाज आ रहे थे। तो एक पॉइंट तो ये, मोहम्मद बिन सलमान को आप जो भी कहें उसको, लेकिन कल मैंने पहली दफा इस इंसान को मैंने इंतहा का सीरियस देखा, यानी फेस के ऊपर कोई स्माइल नहीं था उसके। जितना भी आप फुटेज निकाल के देख ले वो नहीं है। उसकी क्या वजह? उसको पता है कि भाई अमेरिका के तो हम उसमें थे कि अमेरिका हमें मतलब प्रोटेक्ट करेगा, मतलब जैसे ईरान के खिलाफ हो गया, यमन के हवाले से हो गया, या अगर कोई और ऐसी गड़बड़ी करेगा। और इसराइल को तो इसलिए उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि वो ये सब मतलब कर रहे थे कि शायद इसकी वजह से हमें वो छोड़ देगा। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद, हमास का उनको दफ्तर बना के अमेरिका के कहने पे दिया, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद क्या हुआ? कतर के ऊपर हमला हो गया। तो इस वक्त भारत के अंदर ये बात देखी जा रही है और समझी जा रही है कि पाकिस्तान जो है उसने वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सऊदी अरब को देगा। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये है क्या। देखिए, ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, ये इसका मतलब डेफिनेटली है कि जो फिजिकल डिफेंस जरूर होता है, ठीक है जी, इसमें ये कोई शक नहीं है। लेकिन इसका सिर्फ मतलब फिजिकल डिफेंस या नहीं है, या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन करना नहीं है। इसका जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, दैट इज अबाउट द पॉलिटिकल सॉलिडारिटी, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है उसको भी सऊदी अरब सपोर्ट करेगा। इंटरऑपरेबिलिटी भी बिल्ड होगी आर्म फोर्सेस के दरमियान में। डिटेरेंस सिग्नलिंग होगी, डिटेरेंस थ्रू सिग्नलिंग। सो जरूरी नहीं है कि सऊदी अरब की फौजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगे। सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगी, दैट इज नॉट समथिंग नेसेसरी, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो आप साथ हैं, और उसमें जो डिफेंस इंडस्ट्रियल एंड ट्रेनिंग पार्टनरशिप है वो भी इसका हिस्सा है। इससे अरब वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना जो गल्फ ममालिक के अंदर पाकिस्तान की एक रीजनल स्टैंडिंग बनती है, और साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान की एक रीजनल स्टैंडिंग बनती है।
सो ये इसको सऊदी जो अरब है, या फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं, जो सऊदी अरब ने और अमेरिका के डिफेंस एग्रीमेंट में थे, क्या उसमें कोई अमेरिका कहता था कि मैं तुम्हें न्यूक्लियर दूंगा, मिसाल के तौर पे? तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों को यह भी लग रहा है कि सऊदी और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये डील करने के बाद में भारत अब सऊदी से दूरी बना लेगा। यार ये पाकिस्तान नहीं है भारत। पाकिस्तान जैसे कि भाई भारत के साथ जिसकी दोस्ती हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे, पाकिस्तान का ऐसा कि भारत से जिससे दुश्मनी उससे हम दोस्ती करेंगे। भारत उस तरीके की स्ट्रेटेजी नहीं खेलता। भारत हमेशा दिमाग के गेम खेलता है और अपने देश के बारे में सोचता है। वही दूसरी तरफ सऊदी भी भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान के साथ जंग अगर हुई तो कभी भी सऊदी पाकिस्तान को ये सपोर्ट नहीं करेगा। उल्टा हो सकता है कि सऊदी की प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ये जंग रोक भी दे, और भारत बहुत जल्द पाकिस्तान पर अटैक करने ही वाला है। पाकिस्तान पर हो या फिर पाकिस्तान के आतंकवादियों पर यह अटैक होगा। और अब पाकिस्तान को लग रहा है कि अब सऊदी भी हमारे साथ आ चुका है, अब हमारे पास पैसा होगा, हम ये हथियार खरीदेंगे, वो हथियार खरीदेंगे और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो पाकिस्तान को ये याद दिला दूं कि अमेरिका ने जो तुम्हें जेट्स दिए, फाइटर प्लेन्स दिए हैं, वो भी उसकी मर्जी के सिवा तुम भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो तुम्हारी औकात क्या है कि भारत का इतना अच्छा दोस्त सऊदी वो तुम्हें भारत के खिलाफ यूज करने देगा, जिन उनके पैसों से हथियार खरीदे हुए।